क्या कहना आपको? देखिए, आज गौशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रण है, ये हम लोग कसम है, कोई मंदिर जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उसको नहीं रहने देंगे, उसको हम कानूनी रूप से लड़कर वापस लेंगे। आखिर क्या है भोजशाला का असली इतिहास? क्यों इस जगह पर चप्पे चप्पे पर कमल और शंख के निशान हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कहाँ गायब हो गई यहाँ की वो रहस्यमयी और अलौकिक वाग देवी की मूर्ति? आज हम इतिहास के उन्हीं दबे हुए पन्नों को पलटेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये सफर आपको 11वीं शताब्दी के उस गौरवशाली काल में ले जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सदी से। ये वो दौर था जब मालवा पर परमार वंश का सबसे प्रतापी और विद्वान शासक राजा भोज का राज था। राजा भोज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे साहित्य, वास्तुशास्त्र और कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके राज्य में ज्ञान की नदियां बहती थी। इसी ज्ञान को एक दिशा देने के लिए उन्होंने धार नगरी में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी ज्ञान के मंदिर को भोजशाला का नाम दिया गया। ये वो जगह थी जहाँ दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी विद्यार्थी संस्कृत, ज्योतिष, कला और विज्ञान की शिक्षा लेने आते थे। भोजशाला का हृदय थी यहाँ स्थापित वाग देवी यानी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की एक बेहद अद्भुत और चमत्कारी मूर्ति। कहा जाता है कि ये मूर्ति स्फटिक से बनी थी और इसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि इसे देखकर लगता था मानो देवी अभी बोल पड़ेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति आज भोजशाला में नहीं है? जी हाँ, 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश काल के दौरान मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस बेशकीमती और ऐतिहासिक मूर्ति को अपने साथ इंग्लैंड ले गया। आज भारत का यह अनमोल खजाना लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में कैद है। सालों से भारत इस मूर्ति को वापस लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वाग्देवी आज भी अपनी घर वापसी के इंतजार में है। अगर आप आज भोजशाला के प्रांगण में कदम रखेंगे तो आपको इसकी दीवारों पर उकेरा गया एक पूरा का पूरा साहित्य नजर आएगा। ये दुनिया की शायद इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पत्थरों पर संस्कृत व्याकरण के नियम लिखे गए हैं। यहाँ की दीवारों पर सर्पबंध यंत्र खुदे हुए हैं। इन यंत्रों के अंदर संस्कृत के अक्षर इस गणितीय तरीके से पिरोए गए हैं कि आप उन्हें किसी भी दिशा से पढ़ें वो एक सटीक अर्थ देते हैं। यहाँ तक कि संगीत के सप्त स्वर और कई प्राचीन नाटकों के अंश भी इन पत्थरों में अमर कर दिए गए हैं। स्तंभों पर बने कमल के फूल, घंटियों की आकृतियाँ और देवी देवताओं के चित्र साफ गवाही देते हैं कि भोजशाला की वास्तुकला अपने समय से कितनी आगे थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थरों में तराशा गया एक जीवित विश्वकोश था। समय के साथ मालवा पर कई आक्रमण हुए। साम्राज्यों के पतन के साथ ही भोजशाला का वो प्राचीन गौरव भी खंडहरों में तब्दील होने लगा। आज ये स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को लेकर आज भी कई पुरातात्विक शोध और चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, भोजशाला के यह पत्थर आज भी राजा भोज के उस स्वर्ण युग की गवाही दे रहे हैं, जहां भारत का यह हिस्सा पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लंदन के म्यूजियम से वाग देवी की मूर्ति भारत वापस आनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास का ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को अपना बना लें, ताकि आप ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज राम मंदिर के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है, और जिसमें मां सरस्वती, मां वाग देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है, उसका एक मामला यहाँ पे आया था।
2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ वाग देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है। ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है, ये इलीगल है, ASI एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस रिट याचिका को आज 4 साल की लीगल लड़ाई के बाद ASI के 2100 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट के बाद जो 98 डेज चला ASI के यहाँ पे सर्वे, आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। साथ ही साथ ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी मां सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए हमने जो सरकार को बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं, उस पर सरकार को कहा है कि वो उस पर विचार करें कि उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और उनके जो नमाज के एक्शन है वो अब आज के बाद से, जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है, वो नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उनको ये कहा है कि अगर वो मस्जिद के लिए कोई जगह चाहते हैं तो वो प्रत्यावेदन दे सकते हैं सरकार को, और फिर सरकार उस प्रत्यावेदन को कंसिडर करके उनको अल्टरनेट लैंड देने पे विचार करे। 7/4/2003 का नोटिफिकेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है जो वहां पे नमाज की इजाजत देता है, उसको आज हाईकोर्ट ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया। पूरी तरीके से वहां पे पूजा होगी क्योंकि नमाज का जो आदेश है उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। जैन समाज की याचिका थी सलग चंद जैन की तरफ से, उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 ही ऐसी याचिकाएं हैं जिसको कोर्ट ने अलाउ किया है। जो हमारी लीड मैटर था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का, कोर्ट ने उस याचिका को आज पूर्णतः अलाउ किया है। और साथ ही साथ जो दूसरी रिट याचिका इससे कनेक्टेड थी कुलदीप तिवारी की तरफ से, कोर्ट ने उस रिट याचिका को भी पूर्णतः अलाउ किया है। बाकी जो चारों याचिकाएं थी मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, काजी जकीउल्लाह की तरफ से, सलग चंद जैन की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने, अंतर सिंह की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया है। अंतर सिंह के मामले में कोर्ट ने कहा क्योंकि हमने सारी रिट याचिकाएं यहाँ पे अलाउ कर दी हैं, इसलिए अब उसमें कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।